Dear students, a very good morning. Welcome to the part 2 of my video on connective tissue. In this video, I will teach you the remaining two types of connective tissue, that is skeletal tissue and fluid connective tissue. I will also tell you about the difference between bone and cartilage. If you have not viewed part 1 of this video, find its link in the description box. But before beginning, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज skeletal tissue. Skeletal tissue or supporting tissue includes cartilage and bone which form the endoskeleton of a vertebrate body. अभी जो skeletal tissue है इसके अंदर कौन कौन आते हैं? cartilage और bones आती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं what is cartilage. The cartilage is a specialized connective tissue which is compact and less vascular. जो कार्टिलेज होता है ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कॉम्पैक्ट होता है, मतलब कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और लेस वैस्कुलर होता है, मतलब कार्टिलेज के चारों तरफ ज़्यादा ब्लड वेजल्स और नर्व्स नहीं होती हैं। इट इज़ लोकेटेड इन ईयर पिना, nose tip, epiglottis, intervertebral discs, and end of long bones, lower ends of ribs, and rings of trachea और windpipe. पिना कहते हैं हमारे ईयर का जो ये एक्सटर्नल पार्ट है इसे कहते हैं पिना। देखिए आपका जो पिना है वो फ्लेक्सिबल है ना, तो कार्टिलेज हमारी बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हम उन्हें मोड़ सकते हैं। हमारी नोज़ की टिप भी कार्टिलेज से बनी होती है। एपिग्लॉटिस हमारी बॉडी का एक इंटरनल पार्ट है। ये हमारी लॉन्ग बोन्स और ये जो रिब्स हैं इनके एंड्स भी कार्टिलेज से बने होते हैं। हमारा जो विंड पाइप है उसमें रिंग्स होती हैं, वो भी कार्टिलेज की होती हैं। इसका मेन काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम इन्हें मोड़ सकते हैं अपने इन बॉडी पार्ट्स को। इट स्मूथेन्स सरफेस एट जॉइंट्स। ये हमारे बोन्स जहाँ पर जॉइन होते हैं, जैसे दो बोन्स जॉइन हो रही हैं तो उन दोनों के बीच में भी होता है कार्टिलेज, जिससे उन दोनों बोन्स का जो सरफेस है वो स्मूथ रहे, वो आराम से मूव कर पाएँ। नाउ बोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब कि बोन को हम नहीं मोड़ सकते हैं, बट कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है, उसे हम मूव कर सकते हैं। लाइक कार्टिलेज, बोन इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये पोरस होती है, मतलब कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। हाईली वैस्कुलर, कार्टिलेज लेस वैस्कुलर होती है और बोन हाईली वैस्कुलर, मतलब कि बोन्स के चारों तरफ बहुत सारी ब्लड वेजल्स और नर्व्स होती हैं। मिनरलाइज्ड, बोन्स मिनरल्स से बना होता है, हार्ड होती है और रिजिड होती है, बहुत सख्त होती है बोन। इट्स मैट्रिक्स इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बोन के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। बोन फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन बीइंग्स। बोन्स हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं और ये सारे वर्टिब्रेट्स में होती हैं बोन्स, सिवाय शार्क्स के। वर्टिब्रेट हम किन्हें कहते हैं? उन एनिमल्स को जिनके पास बैकबोन होती है, बट शार्क के पास बोन्स नहीं होती हैं। बोन्स भी हमारी बॉडी को शेप देते हैं। अब देखिए हमारी बॉडी का ये जो शेप है ये किस वजह से है? बोन्स की वजह से ही तो है, और हमें सपोर्ट भी देते हैं, जो हम एक फिक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये बोन्स की वजह से है। इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन एंड लंग्स। बोन हमारी बॉडी के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको भी
प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे ब्रेन के चारों तरफ स्कल होता है, लंग्स के चारों तरफ रिब केज होता है, ये सब बोन्स का बने होते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी इन द बॉडी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की ही मदद से हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं ब्लड एंड लिम्फ। फर्स्ट, blood. What is blood? Blood is a fluid connective tissue. In this tissue, cells move in a fluid or liquid matrix or a medium called blood plasma. तो ब्लड के अंदर एक लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, और इस लिक्विड में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड सेल्स कहते हैं। There are 3 types of blood cells. First is red blood cells or erythrocytes. Second is white blood cells or leukocytes. Third is platelets. तो ये 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। Now, रेड ब्लड सेल्स का मेन काम होता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ही पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को सारे ऑर्गन्स से कलेक्ट करके लेकर लंग्स तक ही पहुंचाना। रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो क्या होता है? बोन के अंदर एक फैटी सब्सटेंस होता है, लिक्विड सा, उसे कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। सेकेंड इज वाइट ब्लड सेल्स। दीज सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन बॉडीज। WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी को जर्म से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, सारे फॉरेन सब्सटेंसेस से जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, उनसे बचाते हैं। नाउ ब्लड प्लेटलेट्स। दीज सेल्स प्राइमरीली एड इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड को गाढ़ा करना। अब जैसे हमारे कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है ना, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? अपने आप रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर फ़ौरन ब्लड प्लेटलेट्स पहुँच जाती हैं और वो ब्लड को गाढ़ा करने लगती हैं, जिससे हमारा ब्लड वहीं पर रुक जाता है, वो और बाहर नहीं बहता। नाउ व्हाट इज़ लिम्फ? लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड that is filtered out of the blood capillaries. अब ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? वही ब्लड वेसल्स जिनमें हम ब्लड फ्लो होता है। इन कैपिलरीज से एक लिक्विड छन कर बाहर निकल जाता है, फिल्टर होकर बाहर निकल आता है। इसी लिक्विड को हम कहते हैं लिम्फ। ये कलरलेस होता है और इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर फाउंड इन एबंडेंस।